उमराव जान अदा एपिसोड नंबर 24। जब हुक्के पान से फरागत हो चुकी तो नवाब ने गाने की फरमाइश की। मैंने ये गज़ल शुरू की। मरते मरते न क़ज़ा याद आई, उसी काफिर की अदा याद आई। तुमको उल्फत न वफ़ा याद आई तो जफ़ा याद आई। हिज्र की रात गुज़र ही जाती, क्यों तेरी जुल्फ़े रसा याद आई। तुम जुदाई में बहुत याद आए, मौत तुमसे भी सिवा याद आई। चारागर जहर मंगा दे थोड़ा, ले मुझे अपनी दवा याद आई। और शेर याद नहीं, मख्ता ये था, क्या गज़ल कोई कहे है ए अदा, आज क्यों बादे सबा याद आई। बरसात के दिन हैं, पानी झमाझम बरस रहा है। आमों की फसल है, मेरे कमरे में मजमा है। बिस्मिल्लाह जान, अमीर जान, बीगा जान, खुर्शीद जान रंडियों में, नवाब बब्बन साहब, नवाब छब्बन साहब, गौहर मिर्ज़ा, आशिक हुसैन, तफज़्ज़ुल हुसैन, अमजद अली, अकबर अली ख़ां मर्दों में। ये सब साहब मौजूद हैं। गाना हो रहा है। इतने में बिस्मिल्लाह भई होगा। गाना तो रोज़ हुआ करता है। इस वक्त तो कढ़ाई चढ़ाओ, कुछ पकवान पकाओ, देखो कैसा मींह बरस रहा है। मैं बाज़ार से जो भी चाहे मंगवा लो। खुर्शीद बाज़ार से मंगवा लो, ये खूब कही, अपने हाथ से पकाने में मज़ा ही और है। अमीर बहन, तुम्हें हंडियाँ ठोकने का मज़ा है, हमने तो कभी पकाया है ना, पकाने की कदर जानते हैं। बीगा तो फिर वही बाज़ार की ठहरी। मैं है बाजी, क्या भूखी हो। बीगा मैं तो भूखी नहीं हूँ, बिस्मिल्लाह से पूछो, उन्हीं ने सलाह दी है। बिस्मिल्लाह भाई, कुछ ना कुछ तो आज होना चाहिए। मैं बताओ, चलो बख्शी के तालाब चलें। बिस्मिल्लाह हाँ भाई, क्या बात कही है। खुर्शीद खूब सैर होगी। बीगा हम भी चलेंगे। मैं अच्छा तो सामान करो। बात करने में 3 गाड़ियाँ किराए पर आ गईं। खाने पकाने का सामान गाड़ियों पर लदवाया गया। छोलदारियाँ नवाब बब्बन साहब के घर से आ गईं। सब गाड़ियों पर सवार होकर रवाना हो गए। गोमती पार पहुंचकर गाना शुरू हुआ। उस दिन बीगा जान का गाना, झूला किन डारूं रे अमरियाँ, क्या क्या ताने ली हैं कि दिल पिसा जाता था। शहर से निकल के जंगल का सामान काबिले दीद था। जिधर निगाह जाती है सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है। बादल चारों तरफ घिरे हुए हैं। मेह बरस रहा है। दरख्तों के पत्तों से पानी टपक रहा है। नाले नदियाँ भरी हुई हैं। मोर नाच रहे हैं, कोयल कूक रही हैं। बात कहते में तालाब पर पहुंच गए। बारादरी में फ़र्श किया गया। चूल्हे बन गए, कढ़ाइयाँ चढ़ गईं, पूरियाँ तली जाने लगीं। नवाब छुट्टन साहब बरसाती पहन के शिकार को निकल गए। गौहर मिर्ज़ा आमों की खांचियाँ चुका लाए। इतनी देर में नौकरों ने सड़क के किनारे बाग में छोलदारियाँ गाड़ दीं। गांव से चारपाइयाँ आ गईं। यहाँ और ही लुत्फ़ था। आम टपक रहे हैं। एक एक आम पर 4-4 आदमी टूटे पड़ते हैं। पानी में छपके लगा रहे हैं। कोई उधर दौड़ा जाता है, कोई इधर। आपस में धींगा मुश्ती हो रही है। अब इसमें अगर कोई गिर पड़ा तो कचड़े में लथपथ। थोड़ी देर पानी में जाके खड़े हो गए, फिर वैसे ही साफ। जिनके मिजाज में किसी कदर एहतियात थी, जैसे बाजी बीगा जान, वो छोलदारियों में बैठे रहे। बिस्मिल्लाह ने पीछे से जाके मुंह पर आम का रस मल दिया। फिर उनकी चीखें और सबका कहकहा लगाना देखने का तमाशा था। नहीं मालूम कहाँ से बहती बहाती 3 नटनियाँ आ निकलीं। उन्होंने गाना शुरू किया। उनके साथ का ढपली वाला गज़ब की ढपली बजाता था। भला उनका नाच गाना हम लोगों को क्या अच्छा मालूम होता, मगर उस मौसम में और वैसी जगह कुछ ऐसा नामुनासिब न था। 2 घड़ी दिन रहे। हमारी किस्मत से आसमान खुल गया। धूप निकल आई। हम लोग एहतियातन एक एक जोड़ा घर से लेते आए थे। सब ने कपड़े बदले, जंगल की सैर को निकले। मैं भी अकेली एक तरफ को रवाना हुई।
सामने गुंजान दरख्त थे। सूरज उन्हीं गुंजान दरख्तों की आड़ में डूब रहा था। सब्ज़े पर सुनहरी किरणों के पड़ने से अजीब कैफियत थी। जा बजा जंगली फूल खिले थे। चिड़ियाँ सब्ज़े की तलाश में इधर उधर उड़ रही थीं। सामने झील के पानी पर आफताब की शुआओं से वो आलम नज़र आता था जैसे पिघला हुआ सोना थलक रहा है। दरख्तों के पत्तों की आड़ में सूरज की किरणें और ही आलम दिखा रही थीं। आसमान पर सुर्ख शफक फूली हुई थी। उस वक्त का समा ऐसा न था कि एक खफकानी मिजाज की औरत जैसी कि मैं हूँ जल्दी से छोलदारी में चली आती। ये तमाशा देखती हुई खुदा जाने कितनी दूर निकल गई। आगे जाकर एक कच्ची सड़क मिली। उस पर कुछ गंवार रास्ता चल रहे थे। किसी के कंधे पर हल था, कोई बैलों को होंकता हुआ चला आता था। एक छोटी सी लड़की गाय भैंस लिए चली जाती थी। एक लड़का बहुत सी भेड़ें और बकरियों के पीछे था। ये सब आंखों के सामने आए और फिर नज़रों से गायब हो गए। मैं फिर अकेली रह गई। नहीं मालूम किस धुन में थी, मगर अब मैं सड़क पर चलने लगी। अपने नज़दीक मैं अब गोया तालाब की तरफ चल रही हूँ। अब अंधेरा होता जाता है, सूरज डूबने को है। अब मेरा कदम जल्दी जल्दी उठ रहा है। आगे चलकर एक फ़कीर का तकिया मिला। यहाँ कुछ लोग बैठे हुक्का पी रहे थे। यहाँ मैंने तालाब का रास्ता पूछा। मालूम हुआ कि मैं लखनऊ की सड़क पर जा रही हूँ। तालाब दाहिने को छूट गया है। यहाँ सड़क छोड़ना पड़ी। एक बीहड़ में से होके रास्ता था। थोड़ी दूर जाके एक नाला मिला। नाले के उस पार थोड़े फासले पर 2-3 दरख्त थे। मैंने देखा कि उन दरख्तों की जड़ से एक ज़रा हट के कोई शख्स मैली सी धोती बांधे, मिर्ज़ई पहने, एक मैला सा चादरा कमर से लिपटा हुआ, खुरपी हाथ में लिए कुछ खोद रहा है। मेरी उस शख्स से 4 आंखें हुईं। पहले तो कुछ शुभा सा हुआ, फिर एक मर्तबा गौर से देखा। अब करीब यकीन हो गया कि वही है। चाहती थी कि मुंह फेर लूं, मगर निगाह कमबख्त उसी तरफ लड़ी रही। अब तो बिल्कुल यकीन हो गया। करीब था कि गश खा के गिर पड़ूं, और ज़रूर ही गिर पड़ती। इतने में दूसरे अकबर अली ख़ां के नौकर सलार बख्श की आवाज़ कान में आई। मुझे ढूंढने निकला था। मुझे आता देखकर दिलावर खान ने खुरपी हाथ से रख दी थी। जिस तरह मैं उसे देख रही थी, वो भी मुझे देख रहा था, मगर यकीनन मुझे उसने ना पहचाना होगा। मैंने उसको अच्छी तरह पहचान लिया था। सलार बख्श की आवाज़ सुनकर वो नाले की तरफ भागा। इतने में सलार बख्श मेरे पास पहुंच गया। मैं मारे खौफ के थर-थर काँप रही थी। आवाज़ मुंह से नहीं निकलती थी, घिघी बंधी हुई थी। सलार बख्श ने मेरा ये हाल देखकर कहा, हाय, डर गई? मैंने दरख्त की तरफ इशारा किया। सलार बख्श उस तरफ देखने लगा। सलार बख्श, वहाँ क्या धरा हुआ है? एक खुरपी पड़ी है। वाह, उससे डर गई? आप समझी कोई कब्र खोद रहा है। और वो गया कहाँ है जो खोद रहा था? मैं मुंह से तो बोला न गया, हाथ से नाले की तरफ इशारा किया। सलार बख्श, चिलम पीने गया होगा तकिए पर। अच्छा तो चलिए, नवाब छब्बन साहब बहुत सी मुर्गियाँ शिकार करके लाए हैं, आपका कहीं पता नहीं। मियाँ उधर ढूंढने को गए हैं, मैं इधर आया। कहिए आप मिल गई, नहीं तो आपको रास्ता ना मिलता। मैंने हाँ ना किसी बात का जवाब नहीं दिया। आखिर सलार बख्श भी चुप हो रहा। थोड़ी देर में खेतों में से होके तालाब पर पहुंच गई। रात को यहीं रहने की ठहरी। जब खाने वाने से फरागत हो गई तो मैंने अकबर अली ख़ां से कुल वाक़या बयान किया। अकबर अली ख़ां, तुमने अच्छी तरह से देखा, ये वही दिलावर ख़ां था, फैज़ाबाद वाला? इसका तो हुलिया जारी है। अफसोस तुमने पहले से ना कहा। बदमाश को चल के गिरफ़्तार करते, बड़ा नाम होता, सरकार से इनाम मिलता। 1000 का इश्तिहार है, और ये खोदता क्या था? मैं क्या मालूम, मुआ अपनी कब्र खोदता होगा। अकबर अली ख़ां, उसके नाम से तुम्हारे मुंह पर हवाइयाँ छूटने लगती हैं। अब वो तुम्हारा क्या कर सकता है? मैं दिल को ज़रा थाम के, ज़रूर उसने गदर के ज़माने में वहाँ कुछ गाड़ दिया होगा, उसे ही खोदने आया होगा। अकबर अली ख़ां, चलो देखें। मैं तो ना जाऊँगी। अकबर अली ख़ां,
मैं तो जाता हूँ, सलार बख्श को लिए जाता हूँ। मैं, कहाँ जाओगे? अब वहाँ कुछ धरा होगा, वो खोद के ले भी गया होगा। अकबर अली ख़ां, मैं तो ज़रूर जाऊँगा। ये ज़रा ज़ोर से कहा। पास नवाब छब्बन साहब की छोलदारी थी। वो और बिस्मिल्लाह दोनों जाग रहे थे। नवाब, खां साहब कहाँ जाइएगा? अकबर अली ख़ां, नवाब साहब अभी आपने आराम नहीं किया? नवाब, जी नहीं। अकबर अली ख़ां, मैं हाजिर हूँ। नवाब, आइए। अकबर अली ख़ां और मैं दोनों नवाब की छोलदारी में गए। कुल वाक़या बयान किया। नवाब मुझसे, और तुम इस बदमाश को क्या जानो? मैं, अपनी सरगुज़िश्त तो उनसे क्या कहती? मैं जानती हूँ और अच्छी तरह जानती हूँ। मैं भी फैज़ाबाद की रहने वाली हूँ। नवाब, अखा, आप भी फैज़ाबाद की रहने वाली हैं? अकबर अली ख़ां, मगर उस मरदूद का कोई बंदोबस्त करना चाहिए। ऐसे में यही कहीं है, अजब नहीं कि गिरफ़्तार हो जाए। ये कह के सलार बख्श को आवाज़ दी। कलमदान मंगवाया। थाना करीब था। थानेदार को रुका लिखा। थोड़ी देर में थानेदार साहब, मैं 10-12 सिपाहियों के आ मौजूद हुए। मैंने जो देखा था उनसे कह दिया। गांव से पासी बुलवाए गए। पहले उस मौके पर जाके ढूंढा। तकिए पर फ़कीर से किसी कदर सुराग और मिला। एक सिपाही को एक अशरफी शाही ज़माने की मिली। वो थानेदार साहब के पास ले आया। थानेदार, खुदा चाहे तो मैं माल गिरफ़्तार होगा। थानेदार साहब ने वाकई अच्छा बंदोबस्त किया। सिपाहियों ने भी खूब ही तगोदू की। आखिर 3 बजे रात को मक्कागंज में गिरफ़्तार हुआ। सुबह होते होते तालाब पहुंच गया। तलाशी में 64 अशरफियाँ बरामद हुईं। मैं शिनाख्त के लिए बुलवाई गई। मेरी शिनाख्त के अलावा 2 सिपाहियों ने भी पहचाना। 10 बजे चालान लखनऊ को रवाना हो गया। मिर्ज़ा रुस्वा, अच्छा तो फिर उसका हश्र क्या हुआ? इस किस्से को जल्द ख़त्म कीजिए। उमराव, हुआ क्या? कोई 2 महीने के बाद मालूम हुआ कि फांसी हो गई। वासिले जहन्नुम हुआ। ना पूछ नाम आए आमाल की दिलावेज़ी, तमाम उम्र का किस्सा लिखा हुआ पाया। मिर्ज़ा रुस्वा साहब, जब आपने मेरी सवाने उम्री का मसौदा मुझे नज़र सानी करने के लिए दिया था, मुझे ऐसा गुस्सा आया कि जी चाहा था पुर्जे पुर्जे करके फेंक दूं। बार बार ख्याल आता था कि ज़िंदगी में क्या कम रुसवाइयाँ हुई कि इसका अफसाना बाद मरने के भी बाकी रहे, कि लोग इसे पढ़ें और मुझको लानत मलामत करें। मगर मिजाज की तसाहुली और आपकी मेहनत के लिहाज ने हाथ रोक लिया। इत्तेफाक कल शब को 12 बजे के करीब सोते सोते आँख खुल गई। मैं हस्बे मामूल कमरे में तन्हा थी। मामाएँ खिदमतगार सब नीचे मकान में सो रहे थे। मेरे सिरहाने लैंप रोशन था। पहले तो देर तक करवटें बदला की। चाहती थी सो जाऊं, मगर किसी तरह नींद न आई। आखिर उठी, पान लगाया, मामा को पुकारा, हुक्का भरवाया, फिर पलंग पर जा पड़ी। हुक्का पीने लगी। जी में आया कोई किताब देखूं। बहुत से किस्से कहानियों की किताबें सिरहाने अलमारी में रखी थीं। एक एक को उठा के वर्क उल्टे पलटे, मगर वो सब कई मर्तबा की देखी हुई थी। जी न लगा, बंद करके रख दी। आखिर उसी मसौदे पर हाथ पड़ा। खफकान की शिद्दत थी। सचमुच मैंने उसके चाक करने का मुसम्मम इरादा कर लिया। चाक ही किया चाहती थी कि यह मालूम हुआ जैसे कान में कोई कह रहा है, अच्छा उमराव, बिलफर्ज से तुमने फाड़ के फेंक दिया, जला दिया, तो इससे क्या होता है? तमाम उम्र के वाक़यात जो खुदाए आदिल व तवाना के हुक्म से फ़रिश्तों ने मुफस्सल और मुशर्रा लिखे हैं, उन्हें कौन मिटा सकता है? इस गैबी आवाज़ से मेरे हाथ पांव लरज़ने लगे। करीब था कि मसौदा हाथ से गिर पड़े, मगर मैंने अपने तईं संभाला। चाक करने का ख्याल तो बिल्कुल दिल से महव हो गया। जी चाहा जहाँ से उठाया था वहीं रख दूँ। फिर एक बारगी यूं ही बिला कस्द पढ़ना शुरू किया। पहला सफ़ा जब तमाम हो गया, वर्क उल्टा, 2-4 सतरें और पढ़ीं।
उस वक्त मुझे अपनी सरगुज़श्त से कुछ ऐसी दिलचस्पी पैदा हो गई थी कि जिस कदर पढ़ती जाती थी जी चाहता था और पढ़ूं। और किस्सों के पढ़ने में मुझे ऐसा लुत्फ़ कभी न आया था, क्योंकि उनको पढ़ते वक्त ये ख़याल पेश नज़र रहता था कि ये सब बनाई हुई बातें हैं, दर हकीकत कोई असल नहीं। यही ख़याल किस्से को बेमज़ा कर देता है। मेरी सवाना उम्री में जो उमूर आपने कलमबंद किए हैं वो सब मुझ पर गुज़रे हैं। उस वक्त वो सब गोया मेरी आंखों के सामने थे। हर वाक़या असली हालत में नज़र आता था और इस तरह तरह के असर मेरे दिल और दिमाग पर तारी थे जिनका बयान बहुत ही दुश्वार है। अगर कोई मुझे उस हालत में देखता तो उसको मेरी दीवानगी में कोई शक न रहता। कभी तो मैं बेइख्तियार हंस पड़ती थी, कभी पट पट आंसू गिरने लगते थे। गरज के अजीब कैफियत थी। आपने फरमाया था कि जा बजा निशान बनाती जाना, यहाँ उसका होश किसे था। पढ़ते पढ़ते सुबह हो गई। अब मैंने वज़ू किया, नमाज पढ़ी, फिर थोड़ी थोड़ी देर सो रही। सुबह को कोई 8 बजे आँख खुली, हाथ मुँह धो के पढ़ने लगी। बारे सरे शाम सारा मसौदा पढ़ चुकी।